कोई घुसा है ना कोई घुस पाएगा, ना कोई आया है ना कोई आएगा। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन के मसले पर सवाल किया जाता है तो मोदी साहब इसी तरीके के जवाब देते हैं, बातें करते हैं लाल आंखें दिखाने की। लेकिन शी जिनपिंग को देखकर कथित तौर पर बोलती बंद हो जाती है। आलम तो ये हो चुका है कि G20 सम्मेलन में आए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तो चीन के मसले पर खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन कथित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मुंह छुपाते हुए घूमते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि खबर निकलकर सामने आई है कि चीन भारत में घुसपैठ की तैयारी में है। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर सेना को बढ़ा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन पहली बात तो G20 सम्मेलन में भारत आया नहीं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से घुसपैठ की तैयारी की जा रही है। अब ऐसे में चीन के मसले पर जो बाइडेन ने क्या बयान दिया है, राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है, आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। आप खबर देखिए, आपको पहले मैं ट्वीट दिखाती हूँ। आप ट्वीट देखिए, ये बीजेपी के जाने माने दिग्गज नेता हैं सुब्रमण्यन स्वामी। टेलीग्राफ की जो खबर है उसको ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि चाइनीज आर्मी कंटिन्यूज टू इंक्रीज ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन अरुणाचल प्रदेश सिक्किम सेक्टर। तो इसमें लिखा हुआ है कि LAC पर जो चाइना है वो अपनी सेना को बढ़ा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की जो सिक्किम बॉर्डर है वहां पर लगातार सेना को बढ़ाया जा रहा है और घुसपैठ की तैयारी की जा रही है। भारत की सीमा को हथियाने की तैयारी की जा रही है। अब बीजेपी का जाना माना नेता, बड़ा नेता इस तरीके के बयान दे रहा है, वो भी G20 सम्मेलन के बीचों बीच। लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया है। अरे विपक्ष का नेता कोई बोले तो जवाब नहीं देते हैं। आप जानते हैं कि किस तरीके से चुप्पी साध जाते हैं, लेकिन कम से कम अपने नेता के बयान पर तो बोलना बनता ही है। फिलहाल आपको बता दें कि टेलीग्राफ ने भी यही खबर छापी है और इसी खबर को शेयर करते हुए सुब्रमण्यन स्वामी ने लिखा है कि चीन घुसपैठ कर रहा है। अगर घुसपैठ की तैयारी थी इसीलिए भारत चीन नहीं आया जब G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिलहाल इसी पर पत्रकार रणुजय सिंह है, वो लिखते हैं कि G20 के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यन स्वामी का बड़ा दावा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन सेना इकट्ठा कर रहा है। मोदी सरकार ने शुतुरमुर्ग नीति अपनाते हुए इस खबर को ब्लैकआउट कर दिया। पता नहीं क्या सच चल रहा है, क्या सच है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं तो कुछ बात तो होगी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता बोल रहा है और बीजेपी का ही नेता बोल रहा है तो कम से कम कुछ बात में तो सच्चाई होगी ही। विपक्ष की बातें तो खारिज कर दी जाती हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी का ही नेता बोले तब भी मोदी सरकार जवाब ना दे तो आप समझ सकते हैं कि दाल काली है या फिर कि दाल में कुछ काला है या फिर कि पूरी दाल ही काली है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बातें करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल आंखें दिखाएंगे, चीन को लाल आंखें दिखाई जाएंगी, 56 इंच का सीना है, वो सब कुछ किस तरीके से कथित तौर पर हवाबाजी निकली है, इसके लिए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ब्रिक्स सम्मेलन में जब शी जिनपिंग के आगे आए हैं, यानी कि सामने आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो किस तरीके से ब्लैकआउट दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था कि मोदी जी आप तो बातें करते थे कि लाल आंखें दिखाएंगे और यहाँ पर तो आप शी जिनपिंग को देखकर बोल तक नहीं पा रहे हैं, ये तक नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जिनपिंग बैठ जाते हैं और मोदी जी वहीं पर खड़े रहते हैं। ये वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र लिखती हैं कि व्हाई डज ही लुक सो लॉस्ट एंड व्हाई डिड ही कीप स्टैंडिंग, यानी कि लॉस्ट क्यों दिखाई दे रहे हैं, यानी खोए खोए क्यों दिखाई दे रहे हैं और काहे के लिए दोबारा खड़े हुए, बैठते क्यों नहीं है। जब सब बैठ रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या हो गया। वैसे जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो पब्लिक तो अपने आप में आप जानते ही हैं कि किस तरीके से क्रिएटिविटी का अंबार लग जाता है सोशल मीडिया पर। आप देखिए कि एडिट कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों पर लाल लगा दिया है कि भैया लाल आके दिखा रहे हैं मोदी जी, इसलिए नहीं बैठ पाए। खैर, ये इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि चीन भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहा है।
विदेशी मीडिया से लेकर टेलीग्राफ तक ये छाप रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस पर चुप्पी साधे हुई है। आपको एक फोटो दिखाती हूँ, एक मैप दिखाती हूँ, आप मैप देखिए। ये अगस्त 2019 का मैप है और नवंबर 2020 का मैप देखिए। आप मैप में देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना भारत के बॉर्डर में लगातार घुसपैठ कर रहा है। मैप भी बता रहे हैं, राहुल गांधी भी बता रहे हैं लगातार, जैसे कि लद्दाख गए थे, लद्दाख में जाकर भी बताया कि किस तरीके से चाइना घुसपैठ कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार तो अपने आप में मोदी सरकार ऐसी बन चुकी है कि चुप्पी सरकार है, कुछ बोलना नहीं चाहती, किसी बात पर कोई जवाब तक नहीं देना चाहती। इस तरीके के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और आलम तो ये हो चुका है कि बीजेपी नेता तक बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार आखिर जवाब क्यों नहीं दे रही है, सवाल बनता है। इसी बीच आपको बता दें कि जो बाइडेन से जब वो G20 सम्मेलन में भारत आए हुए हैं, जब उनसे सवाल किया गया चाइना के मसले पर कि बाइडेन जी आप क्या सोचते हैं कि चाइना G20 सम्मेलन में नहीं आया तो इसका कोई इम्पैक्ट हुआ है, तो क्या जवाब देते हैं बाइडेन, उनका जवाब सुनिए। तो देखा आपने, जो बाइडेन जा रहे होते हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। पत्रकार सवाल करता है कि हैज प्रेसिडेंट जी एब्सेंस इम्पैक्टेड द समिट। तो जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन बोलते हैं कि इट वुड हैव बीन नाइस टू हैव हिम हियर बट नो द समिट इज गोइंग वेल, यानी कि आते तो अच्छा होता, नहीं आए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। G20 सम्मेलन के बीचों बीच भी बोला था जो बाइडेन ने कि अगर चाइना के राष्ट्रपति यहाँ आए होते तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आए हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चल रहा है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो चाइना के, अब देख सकते हैं आप, चाइना के मसले पर अमेरिका का राष्ट्रपति जवाब भी दे रहा है, पत्रकार सवाल भी कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकार भी अब ये समझते हैं कि पीएम मोदी इस मसले पर नहीं बोलेंगे। और क्यों नहीं बोलेंगे, इसके लिए आप राहुल गांधी का बयान सुनिए। Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. सरकार की सोच के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। इनके लिए एक नया शब्द है आरएसएस बीजेपी वालों के लिए, हम है सत्याग्रही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए, ये इनकी सच्चाई है। तो सुना आपने, ये विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, किस तरीके की बातें करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लाल आंखें दिखाएंगे, वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री कहते हैं कि वो बिगर इकोनॉमी है और बिगर इकोनॉमी से हम नहीं लड़ सकते। एक तरफ उनका बयान है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने किस तरीके से पट्टी खोल कर रख दी है। उनका कहना है कि अगर शक्तिशाली है तो हम लड़ेंगे नहीं, अगर यही सोच रखी होती तो भारत कभी आजाद नहीं हुआ होता। तो लगातार राहुल गांधी से लेकर विपक्ष हमलावर है, और तो और बीजेपी के नेता ही हमलावर हैं, लेकिन मोदी सरकार जवाब देने के लिए कैसे तैयार नहीं है, आप देख सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर और जिस तरीके से बीजेपी के ही नेता ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।